गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। आपकी बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर है जो आपकी टेक्स्ट बुक है। इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट्स लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। इस दिन क्या हुआ था? जब आप अपनी बुक में पेज नंबर 23 पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि वह अब इंडिपेंडेंट है, यानी वह स्वतंत्र हो गया है। 17 दिसंबर 1903 विलेबर और ऑरवेल राइट ने पहली बार हवा में 12 सेकंड तक 120 फीट की दूरी को कवर किया था एरोप्लेन से, पहली फ्लाइट पे। थर्ड है 6 अगस्त 1945। इस दिन जो हिरोशिमा है एक जगह है, वहाँ पर एटम बॉम्ब गिराया गया था जापान में, जिससे बहुत लोगों को हानि हुई थी। नंबर 4 डी 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन ने पहली बार ऑर्बिट यानी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। उसके बाद में आपका लास्ट 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस डेट को, इस दिन पहली बार चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। तो बड़ी इम्पोर्टेंट्स डेट्स हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अब इसी तरह की इम्पोर्टेंट्स डेट आती है जब जर्मन और ब्रिटिश में आपस में जो बैटल था, युद्ध हुआ था। तो उसी युद्ध के बारे में क्या हुआ, किस तरह का बेस्ट प्रेजेंट जो गिफ्ट मिला किस तरह से बना, वो लेटर कहाँ मिला, कैसे मिला, तो इसी के बारे में हम चैप्टर से जानेंगे। चलिए देखिए इस चैप्टर को, बड़ा अच्छा चैप्टर है। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, यानी उन्होंने स्पॉटेड होती है एक धब्बेदार, यानी एक जो मेज़ थी रोल टॉप डेस्क, राइटर बहुत दिनों से जो ख़रीदना चाहते थे, उन्हें वो ब्रिडपोर्ट की एक शॉप में जो कबाड़ी की दुकान थी उसमें मिल गई। वो बड़ी धब्बेदार, धब्बे धब्बे से उस पर लगे हुए थे। द मैन सैड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओएक, उन्होंने बताया ओएक मीन्स होता है देवदार के पेड़, यानी ये 19वीं शताब्दी से पहले की देवदार के पेड़ से बनी हुई रोल टॉप डेस्क है। आई हैड वांटेड वन, मैं इसे एक ख़रीदना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन जो रोल टॉप डेस्क थी वो बड़ी महंगी होती थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, तो इनमें से ये जो एक टेबल थी, डेस्क थी, ये बड़ी मेंडिंग पोजीशन में थी, यानी अनाड़ीपन से जैसे किसी ने मरम्मत कर दिया हो, इस तरह की थी। स्क्रॉचिंग मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी पूरे लगभग उस पर एक जले के से स्क्रॉचिंग खरोंच के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मुझे इसके लिए बड़े कम पैसे देने थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रिस्टोर कर दूँ, दोबारा से मैंडिंग कर दूँ, सही कर दूँ। आई वुड बी ए रिस्क अ चैलेंज, इसमें एक रिस्क भी था, हो सकता है ये हो, एक चैलेंज भी था, हो सकता है ये मुझसे ना हो, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने इसे निश्चय कर लिया था कि मैं इसे ठीक करूँगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, अब मैं इसे घर ले आया, यानी अपने गैरेज में ले आया जो मेरा वर्क रूम था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस इवेंट के लिए उन्होंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, अब उन्होंने कम्प्लीटली उसको रिमूव कर दिया रोल टॉप डेस्क को, क्योंकि उन्हें दोबारा से इसको मेंडिंग करना था, और उसके ड्रॉवर्स को ओपन किया। द वेनर हैज़ लेफ्ट इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग वो हर जगह से उसको कर चुके थे रिमूव।
अब बात आती है, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वो ऐसे लग रही थी जैसे वाटर ने उसको डैमेज कर दिया हो, ख़राब कर दिया हो मेज को। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी डेस्क पर वाटर के और आग के निशान देखे जा सकते थे। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, अरे ये क्या हुआ, अंतिम जो ड्रॉवर था वो फंस गया। आई ट्राइड ऑल आई कुड सी ईजी इट आउट जेंटली, मैंने प्रयास किया कि इसे आसानी से निकाला जा सके। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, यानी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी अंत में। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर फ्लो ओपन, लगभग थोड़ा सा ड्रॉवर, जब मैंने थोड़ा सा फंस गया था ड्रॉवर, उसको थोड़ा खींचा तो हल्का सा वो ड्रॉवर ओपन हुआ। टू रिवील ए शेल स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर भी है, ड्रॉवर जो आमतौर पर मेज़ों में होते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ अरे इसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं उस तक पहुँचा एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने इसमें से एक छोटा सा टिन का बॉक्स था उसे निकाला जो सेलो टेप से लगा हुआ था, ठीक है, टॉप पर लीन नोट पेपर के जो टॉप पर ऊपर की साइड में लगा हुआ था ये। एंड रिटन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, और इस पर जो लगभग जैसे शेक करके हाथों को हिलता रहता है ना, इस तरह की राइटिंग में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, कि यह जिम का लास्ट लेटर है। रिसीव जनवरी, जो रिसीव किया गया था 25 जनवरी को 1915 में। टू बी ब्यूरीड मी व्हेन द टाइम केम, यानी जैसे मान लो जब मुझे ब्यूरीड मिस होता है किसी चीज़ को गाड़ देना या दफनाया जाए या कुछ किया जाए, तब इसे मान लो जैसे ओपन किया जाए। आई नो एज आई डिड, मैं जानता था, इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, ये मैं जानता था कि गलत है किसी का ड्रॉवर ओपन करना या किसी का लेटर ओपन करना, ये गलत था। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैप्चर, लेकिन समय ने ऐसा उन्हें करने पर मजबूर कर दिया। इट यूजुअली डज इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवोलेप, उसमें क्या था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीच ब्रिडपोर्ट, ये उस जगह का नाम था, डोरसेट, जहाँ पर वो मिसिस जिम मैकफर्सन रहती थी। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने ये लेटर निकाला और इसे ओपन किया। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल, उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914, यानी 26 दिसंबर 1914। डियरिस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर, यानी मैं जो तुम्हें ये लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुशी में लिख रहा हूँ। फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, यानी अभी अभी कुछ ऐसा आश्चर्यचकित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल, जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यू अबाउट एट वंस, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, मतलब वो अपनी खाइयों में जैसे कि खड़े हुए थे। ट्रेंचेस में होती हैं खाइयाँ, जहाँ पे मान लो सैनिक लड़ते हैं। तो क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट एंड अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, यानी ऐसी ही अच्छी सुबह थी, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जो उन्होंने पहले भी देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, बहुत ठंडी भी थी, ठंडी का दिन था, और फ्रॉस्टी धुंध थी लगभग। फ्रॉस्ट मिस होता है धुंध, कोहरा। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, यानी आई शुड लाइक टू बी एबल, यानी मैं बताने के योग्य हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी बिगेन इट, उसने कैसे शुरुआत किया उसको। इट बट द ट्रूथ, ये सच्चाई है। आई एम सेम टू यू, मुझे थोड़ी शर्म भी आती है। इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, कि फ्रिज ने इसको शुरुआत की थी। देखिए यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है फ्रिज। अ नेम ऑफ फॉर ए जर्मन सोल्जर, एक जर्मन का जो सोल्जर था उसका कॉमन नेम होता है, जैसे ब्रिटिश का एक कॉमन नेम होता है टॉमी, जो सोल्जर्स होते हैं। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, यानी दूसरी साइड से, जो ब्रिटिश की साइड से था, उनमें से जो ट्रेंचेस खाइयों से निकलकर एक सफ़ेद रंग का झंडा लिए उधर से कोई आ रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी,
यानी वो वहाँ से आ रहे थे उस साइड से और बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हैप्पी टॉमी बोलते हैं ब्रिटिश के नॉर्मल जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब मुझे आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ ने चिल्लाया पीछे जाओ, सेम टू यू। फ्रीज, हमने भी कहा सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, यानी जैसे को तैसा होता है, वी ऑल डिड, बट देम सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन द ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, यानी उन्होंने जैसे को तैसा, यानी उन्होंने भी उनकी तरफ से भी ग्रेट कोट यानी वेविंग किया गया वाइट फ्लैग को। डोंट शूट, लेट्स, शूट मत करो। समवन शाउटेड, किसी ने बताया, कोई ज़ोर से बोला। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वर अनदर फ्रीज अप ऑन दी पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, मैंने सोचा कि अरे ये ऐसे कैसे आ रहे हैं, हो सकता है कि इनमें इनकी कोई चाल हो, बट इज़ वाट नॉट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से, क्योंकि सामने वाला दरिया दिली दिखा रहा है तो हमें भी दिखानी चाहिए, तो जर्मन के एक बंदे ने बॉटल को ऊपर करके हिलाया अपने हेड से। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सजेस्ट, वी मीट यू, हम आपसे मिलने आए हैं। येस, बाय दिस टाइम, इस समय, देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नो रिफिल बिटवीन। वी हैव स्कैनैप्स, स्कैनैप्स होती है जर्मन में बनी हुई जो दारू होती है, जो ग्रेन यानी अनाजों से बनी हुई होती है। तो दूसरी तरफ से वो लोग अनाज से वो जो बनी हुई दारू थी वो उनके हाथ में थी, सॉसेस थे, वो उनसे मिलने आ रहे थे। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग, और उसी समय लगभग दर्जनों लोग सामने से आने लगे। एंड लैंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके हाथ में यानी बीच में कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेस मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, यानी वो पहले उठा। कम ऑन बॉयज़, ठीक है बॉयज़, कम ऑन, यानी आप भी ऐसा करिए। व्हाट आर वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर उनमें से कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, उसके बाद। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट वाज नेवर अकर टू मी आई शुड, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अकर्स, यानी दोनों तरफ से। आई कुड सी, मैंने देखा। मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, लोग एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे थे। ग्रे कोट्स, लगभग ग्रे कलर के कोट पहने हुए थे। खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, जब वो मिले तो उन्होंने क्या, खाकी कोट्स थे, ग्रे कोट वो पहने हुए थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी आर मेकिंग पीस, मिडिल यानी मध्य में, वॉर में युद्ध के, यानी जो युद्ध था उसके मध्य में वो शांति मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते। डियरिस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि डियरिस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आप ऐसा इमेजिन सोच भी नहीं सकते। माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, आई लुक इन टू, मैंने उनकी आंखों में देखा, जो फ्रिज ऑफिसर था। हु अप्रोच मी, जो मेरे पास पहुंचा। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंड्स वॉल्फ, ही सैड, उसने कहा था, ये वर्ड्स उसने बोले थे। हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हाथ निकाले। हैंड्स वॉल्फ, और हैंड्स वॉल्फ बोला। ग्रेप्ड, उसको पकड़ा। माई हैंड, यानी मेरे हाथ को पकड़ा। वार्मली एंड होल्डिंग इट, यानी उसने हाथ में लाया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, यानी उन्होंने फिर क्या, ऑर्केस्ट्रा एक वायोलिन होता है, एक बजाने वाला यंत्र होता है, जिसे बजा के उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला एक दूसरे को। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, यानी मैं भी तुम्हें हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। आई एम आई स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट,
यानी मैं भी स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट का, डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल, वो मुस्कुराए। डॉर्सेट, अरे तुम डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, ही वी शेयर्ड माई रन रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, यानी फिर उन्होंने जो रेशन जो भी करना था वो कार्य किया। एंड वी टॉक्ड, और बातें भी की काफ़ी। कौन ही, हाउ वी टॉक्ड, हम कैसी बातें कर रहे हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग वो परफेक्ट इंग्लिश जानते थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। फ्रिज, डॉर्सेट और हैंसवॉल्फ जब आपस में जैसे कि बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो कहते हैं आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन, यानी उन्होंने शराब को साझा किया, शराब पी। एक्सीलेंट सॉसेज, और जो उनकी सॉसेज थी उन्हें बांटा। एंड वी टॉक, और बहुत सारी बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात करते थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग पहले से परफेक्ट इंग्लिश जानता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने कभी भी ऐसा डेट सेट में नहीं किया। नेवर एवर बीन इंग्लैंड, और ना ही इंग्लैंड में। ही हैड लर्न ऑल द नो ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने सारी जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं सीखी हैं इंग्लैंड के स्कूल से सीखी हैं। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक से। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उनका जो सबसे फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उनकी फेमस बुक थी। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक ऑफ पैथसावा एंड गैब्रियल, ओएक एंड सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट, यानी सो आउट देयर इज़ द नो मैंस लैंड, किसी भी प्रकार के जो इंसान थे उनकी कोई ज़मीनी विवाद, या वी टॉक, उन्होंने बातें की किसके बारे में, बटसभा एंड गैब्रियल, ओएक, ओएक जैसा कि हम जानते हैं देवदार का पेड़ होता है। सर्जेंट रॉय एंड द डॉर्सेट, ही हैड ए वाइफ, उनका एक बेटा है। एंड वन सन, और एक वाइफ भी है, यानी उनकी एक वाइफ है और उनका एक बेटा है। बॉर्न जस्ट 6 months बिफोर एज एगो, यानी जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हैंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हडल सॉरी, आई लुक्ड, मैंने देखा, अबाउट मी, अपने चारों ओर, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग लाफिंग, यानी जहाँ भी वो देख रहे थे खाकी के हडल्स ही थे, रखी हुई थी, और वो आपस में सब स्मोक कर रहे थे, लाफ, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग है, ईटिंग है। हैंसफुल एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, यानी उन्होंने आपस में क्रिसमस केक को शेयर किया कॉनी के साथ में। ही थॉट द मार्जीपान, मार्जीपान एक मीठा शरबत होता है। वॉज द बेस्ट ऑफ ही हैड टेस्टेड, जो उन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था, यानी अब वो बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। आई एग्रीड, वी एग्रीड, यानी मैं सहमत हूँ, हम सहमत हैं। अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ से। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, तो कहता है कॉनी कि इस तरह की कॉनी पहले कभी क्रिसमस पार्टी उसने नहीं देखी। देन समवन, फिर उनमें से, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वो ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, कि कौन उनमें से फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल्स पोस्ट, यानी उन्होंने अपने कोट उतारे और गोल पोस्ट पे रख दिए, जिससे वहाँ गोल बन गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, यानी हम जानते थे कि जो टॉमी है वो उनके अब विरुद्ध है, फ्रिज के विरुद्ध है। इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर, यानी हम प्रसन्न रहे, चेयर करते रहे, क्लैप, तालियां बजाई। आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आउट फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज द एनीथिंग,
यानी जिससे कि वो सर्दी को दूर रख सकें, इसलिए उन्होंने पैरों को जैसे वो चलाते रहे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सा इट टू एंड स्माइल, जिम मैकफर्सन। यानी वो क्या करते हैं, वो उन्होंने देखा भी एक दूसरे को और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सैड, उन्होंने कहा, आफ्टर ए वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि इस वॉर का रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलकर हम ये वॉर जो हो रही है उसको समाप्त कर सकते हैं। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल के मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ बिकम विडो, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, मैं अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी था। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। द एनवी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो मुझे श्योर था कि वो टॉमीज जो हैं मैच जीत जाएंगे। प्रॉपरली वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ साथ गेम को वॉच किया। सैड टू से, और दुख के साथ उन्होंने एक बात कही, कॉनी फ्रिज वॉन, फ्रिज वॉन हो गए थे 2 goals to 1, यानी एक के बदले 2 गोल से वो वॉन हो गए थे, जीत गए थे। बट एज हैंड वॉल्स जनरसली सेड, उन्होंने कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि उनका गोल जो था हैंस वॉल्फ ने बोला कि उनका गोल आपके गोल से कहीं ज़्यादा दूर था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। द टाइम्स केम एंड ऑल टू सून वर द गेम्स वर फिनिश्ड, और जल्दी जो गेम था वो फिनिश हो गया। द स्नैप्स, यानी उन्होंने फिर से वो मदिरा पान किया। एंड द रम, और रम को, एंड द सॉसेज को, यानी खेलने के बाद में उन्होंने दोबारा से मदिरा पी, दारू पी, रम पी, सॉसेज ली और रन आउट और चले गए। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और ये उसने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम अपने परिवार को दोबारा से देख सकेंगे, क्योंकि जो मैच था वो लगभग लास्ट हो गया था। उसके बाद में वो एक दूसरे के अपने अपने यानी जो बंकर थे उनमें चले गए थे, अपने अपने बंकरों में। दैट द फाइट वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, अभी फाइट का अंत हो जाएगा और सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इट व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, यानी हर कोई जो सोल्जर चाहता था। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से, हैंस वोल्फ साइड ने कहा था, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकता। नॉर यू, और ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, यानी आधी इच्छा से। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था और वहाँ से चले गए। ही टर्न टू वेव जस्ट वन एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस, यानी जो उनके ग्रे कोटेड थे वो अपने अपने बंकर्स में लेके खाइयों में जो चले गए थे। दैट नाइट बैक इन आवर डफेट्स ही हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, यानी वो रात भर उस समय गाते रहे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और अच्छे से गाते रहे। इट वाज स्टिल नेश साइलेंट नाइट, वो जो लगभग रात थी बड़ी साइलेंट, बड़ी चुप्पी भरी हुई थी, मौन भरी। आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग चॉर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉचिंग, वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देम। अब सैनिकों ने जो डग आउट किए, थोड़े जो गहरे गड्ढे खोदे, वी हियर दैम सिंगिंग, और रात भर लगभग कैरोल होती है गाने की आवाज़, लगभग गाने की आवाज़ लगभग दोनों तरफ के बंकरों से आती रही जहां उन्होंने जो खुद कर बनाए थे। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, लगभग यह जो रात थी शांति से भरी हुई रात थी। आवर बॉयज़, हमारे जो बॉयज़ थे, गेव दैम ए राउजिंग चॉर्स, यानी एक अच्छा चॉर्स दे दिया। और वाइल शेपर्ड वॉच वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल, यानी उन्होंने एक दूसरे से गानों का परिवर्तन भी किया, बदलाव भी किया, एक्सचेंज किया थोड़ा सा। देन वी फॉल साइलेंट, उसके बाद वो चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अब उनका जो समय था
ऐसा लगता था जैसे शांति और इच्छा से भरा हुआ था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी आई विल ट्रेजर यानी जैसे समय उनका वो खजाना हो, एज लॉन्ग एज लिव जितना समय वो रह सकें। डियरेस्ट कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी डियरेस्ट कॉनी क्रिसमस टाइम जो नेक्स्ट ईयर होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड ट्रिबल मेमोरी, ये जो अब जो वॉर होगी वो नहीं होगी, लगभग जैसे दूरी से बनी रहेगी, ना कोई टेरिबल मेमोरी होगी। आई नो मैं जानता था फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता था कि जितनी जल्दी से जल्दी आज जो ये पीस आर्मीज़ में जो शांति है वो अगर फैल जाए, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट, यानी मैं टुगेदर अगेन दोबारा से साथ साथ होंगे, सून आई एम श्योर ऑफ इट मुझे ऐसा भरोसा है। योर लविंग जिम, यानी मिसिज़ जिम मैकपर्सन का जो हस्बैंड है वो उनसे कहते हैं, लेटर में लास्ट में लिखा हुआ है। आई फोल्डेड द लेटर, उन्होंने लेटर को बंद कर दिया जो राइटर हैं, अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू द एनवल्प, और वो लिफाफे में दोबारा से रख दिया। आई केप अवे ऑल नाइट, वो सारी रात लगभग जागे रहे। बाय मॉर्निंग, सुबह में, आई नो मैं जानता था व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट, यानी उन्हें ड्रॉप करना है, ब्रिडपोर्ट जाना था, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ दूरी पर था। आई आस्क ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग्स, आई आस्क मैंने पूछा एक बॉय से, लड़के से जो डॉग था उसके पास में, वेयर क्रॉपर बीच, की क्रॉपर बीच कहाँ है। हाउस इज़ नंबर 12 कहाँ है। नथिंग बट बर्न आउट सेल द रूफ कैपिंग, यानी उन्होंने दिखाया जो लगभग जिसकी छत जली हुई थी। द विंडो बोर्डेड अप, जो विंडो थी वो बड़ी चौड़ी थी। आई नॉक्ड, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट, यानी जो घर जला हुआ था, मैकपर्सन का जो घर जला हुआ था उससे नेक्स्ट उन्होंने दरवाज़ा, उसके पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। आई आस्क इट एवरीवन नो, हर कोई जानता था। वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकपर्सन, कि मैकपर्सन कहाँ है, उनका क्या हुआ। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन द स्लीपर्स, ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, वी नो हर, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। वेल ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी थी। ही टोल्ड मी, जिन्होंने मुझे बताया था। ए बिट मिडल हेडेड, ए बिट मिडल हेडेड, बच्चों मिडिल हेडेड मिस होता है असमंजस में पड़ जाना, यानी वो असमंजस में पड़ गए थे। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाज नॉट शी, कि पता नहीं कि वो है या नहीं है, क्योंकि उनकी एज ही कुछ ऐसी थी। 101 ईयर ओल्ड, लगभग 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस इज व्हेन इट कॉट फायर, यानी वो तब इतने की थी जब उनका घर जला। नो वन रियली नो, कोई नहीं जानता। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे जल गई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लगभग ऐसा लगता है कि जैसे मोमबत्ती से जली हो। शी यूज़ कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जैसे कैंडल ज़्यादा यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि लाइट जो है वो ज़्यादा महंगी है। देन फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो फायरमैन जो फायरमैन्स थे उन्होंने उसे बचा लिया था। शी वाज इन ए नर्सिंग होम, वो अब नर्सिंग होम में थी। नाउ ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस का पता ऑन द रोचेस्टर रोड पर था, जो ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन के दूसरे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ, लगभग उनको आसानी से मिल गया था नर्सिंग होम। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे, एक पेपर की चेन थी हॉलवे में जो थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस की लगभग लाइट से चमक रहा था। इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप, जो टॉप पर चमक रहा था, लॉपसाइडेड एंगल। आई सेड, मैंने पूछा, मैंने कहा। आई वाज ए फ्रेंड, मैं एक मित्र था। कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन, जो मैकपर्सन से मिलने आया था। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिनके लिए वो एक क्रिसमस का प्रेजेंट लाए हैं। जो राइटर थे मिसिस मैकपर्सन को लेटर देने आए थे, तो वही उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मित्र हूँ मिसिस मैकपर्सन का, उनके लिए मैं एक
क्रिसमस गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी थॉट, मैंने आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैंने डाइनिंग रूम में लगभग जो मुझे मिला था, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ लगभग उन्होंने पेपर की हैट पहन रखी थी हर किसी ने लगभग, और वो गा रहे थे। द मैराथन हैड ए हैट ऑन द टू सीम्स हैप्पी एनफ टू सी मी, शी एवर ऑफर्ड मी अ मेंस पे, शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। अब जैसा कि उन्हें ऑफ़र किया गया, माइनिंग पाए और मीन्स पाए और कॉरिडोर में लगभग ले जाया गया। मिसिस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, यानी मिसिस मैकपर्सन लगभग किसी से नहीं मिलती थी। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट शी हैड ए गुड रेस्ट, यानी आज लगभग मैंने सोचा था कि उन्हें एक अच्छा रेस्ट, अच्छा कुछ आराम मिलेगा। शी हैड नो फैमिली, यू नो, कि हम जानते थे कि उनका कोई परिवार नहीं था। नो वन विजिट, इसलिए वहाँ कोई उनसे मिलने भी नहीं आता था। सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लेस, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी टू सी यू, यानी तुम्हें देखकर। वहाँ की जो नर्सिस था, स्टाफ था, उन्होंने लगभग ऐसा बोला था कि अगर लगभग उनसे मिलने तो कोई आता नहीं, अगर वो आपको देखती हैं गिफ्ट के साथ में तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इन टू ए कॉन्ट्रोवर्सी विद वीकर चेयर्स एंड potted plants all around and left me, लगभग उस जगह पर जहाँ मिसिस मैकपर्सन थी, वो वहाँ पे वीकर चेयर, जो कि चेयर पे रहती थी, बैठी हुई रहती थी, वहाँ लगभग वो लेके गए। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, लगभग व्हील चेयर पर वो ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। ओल्ड लेडी कौन? मिसिस मैकपर्सन। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, लगभग उनके सारे बाल जो थे सिल्वर हो गए थे, यानी भूरे हो गए थे। पाइन इन टू ए विप्सी बन, अब राइटर लगभग उन्हें हेलो बेल बोलकर क्रिसमस की बधाई देते हैं। आई सेड, शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस, राइटर ने उनको हैप्पी क्रिसमस बोला कोनी को। कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, यानी मुझे ये मिला है। आई थिंक इट योर्स, जो लगभग आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, यानी जब मैं बोल रहा था तो उनकी आंखें ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो मेरे फेस की तरफ ही देखना चाहती थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला, एंड गेव इट टू हर, और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफेस्टेड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, लगभग जैसे उनका चेहरा जो एक ग्लो कर गया हो, अचानक से जैसे चमक आ गई हो उनके चेहरे में। आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क, उसके डेस्क के बारे में जो रोल टॉप डेस्क कोनी ने ली थी। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और उन्हें कैसे वो मिली वो बताया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा। शी वॉज लिसनिंग फॉर ए वाइल, शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्टॉप द लेटर टेंडली विद हर फिंगर ट्रिप्स। अब जैसा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला और लेटर को अपनी फिंगर से पकड़ लिया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स, अचानक से जैसे उन्होंने राइटर जो कोनी थे जैसे उनका हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी जो आँखें थीं आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, तुमने मुझे बताया था कि तुम घर आओगे बाई क्रिसमस पर डोर सेट डियरेस्ट, प्रिय, जैसे कि तुम मुझे बताया था तुमने मुझे कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे। सी सैड, उन्होंने कहा, एंड हियर यू आर, और यहाँ तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस संसार में जो मेरे लिए जैसे सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट लेके आए हैं। कम क्लोजर जिम डियर, मेरे पास आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सिट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गाल को चुंबन दिया। आई रीड, मैंने पढ़ा, योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, यानी मैंने आपका लेटर पढ़ा एवरी डे, रोज़ाना। आई वांटेड टू हियर, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू हियर योर वॉइस इन माई हेड,
जो तुम्हारी जो आवाज़ मेरे जो दिमाग में घूम रही थी, मैं उसे सुनना चाहता था। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ऐसा लगता था जैसे कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और यहाँ जैसे कि तुम हो। ये जो मिसिज़ मैकपर्सन थे उन्होंने सारी बातें बोली। नाउ यू आर बैक, यू आर, यानी वो उनको अपना हस्बैंड ही समझ रहे, सॉरी, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट, और जैसे कि आप तुम वापस आ चुके हो, कैन रीड इट, ठीक है, इसे पढ़ सकते हो, टू मी माई योर सेल्फ, तुम स्वयं इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू, क्या तुम ऐसा करोगे, दैट फॉर मी जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तो क्योंकि आई हैड लव, यानी वो उसको जिम समझ रही थी, जिम मैकपर्सन, जो मिसिस मैकपर्सन थी, जो अपने हस्बैंड की वॉइस को लगभग वो समझ रही थी कि लगभग वही वापस आ गए हैं। आई हैड लव दैट सो मच, ठीक है, मुझे इससे बहुत प्रेम है। एंड देन परहैप्स वी हैव सम टी, और शायद इसके साथ वी शैल हैव सम टी, कुछ कॉफ़ी होनी चाहिए, मतलब चाय होनी चाहिए। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक और मर्जी पान, यानी जो मदिरा होती है, ऑल अराउंड मंगाई है। आई नो, मैं जानता था, हाउ मच यू लव मर्जी पान, कि मुझे पता है कि जो मर्जी पान है उसे तुम कितना पसंद करते हो। तो बच्चों ये स्टोरी थी द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, कि किस तरह से जो मिसिस मैकपर्सन थी उनको उनका खोया हुआ, या जैसे पहले कभी मिला ही ना हो लेटर, वो वापस मिला, और एक इंसान से जो काफ़ी समय से कोई मिलने ही ना रहा हो, उसका कोई अपना हो ही ना हो, और जब कौनी उस लेटर को लेके जाते हैं उनके पास, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। So I think all of you also feel like this. Thank you.